नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का धमाके से स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलाएंगे एक ही आपके प्रति आपके छोटे से गांव से एक ही बच्चा उभरा हुआ जो मेरा एक मित्र है तथा हम दोनों लोग साथ में पढ़ाई किए थे। आज हम इनसे आपके प्रति कुछ बातें सुनवाएंगे जो इन्होंने इस गरीबी को झेलते हुए और कैसे इस मुकाम पे अपना कदम रखा है। आज हम इनसे आपको मिलवाने वाले हैं, तो देखिए आज ये आपको क्या कुछ बातें बताएंगे जिससे आप कुछ आगे के लिए प्रेरित हों। तो चलते हैं, आज हम इनसे बात करते हैं। लीजिए सर, चलिए। जय हिंद साथियों, और आप सभी लोग, कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सर बता रहे हैं, तो काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ कि ये मुझे मौका मिला है कि मैं आप सभी लोगों के बीच ऑनलाइन आ सका हूं, क्योंकि साथियों मैं अभी तक ट्रेनिंग में था। इसके बाद मुझे कोरोना की वजह से छुट्टी भी जल्दी से नहीं मिल पा रही थी। तो साथियों काफ़ी लंबे समय बीतने के बाद मैं अपने घर भी वापस आया हूं। लगभग बीच में मैं एक बार आ भी चुका हूं, लेकिन काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से मैं घर नहीं आ पाया हूं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, ये महामारी कह सकते हैं आप, कि ये जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इसका भी अभी तक कहीं कुछ क्लियर डाटा नहीं पता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो साथियों मैं सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। साथियों मैं अविनाश कुमार और मैं कानपुर से ही हूँ, जैसा कि, और कानपुर में एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखिए साथियों, क्योंकि आज का जो समय है वो कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यही सोचते हैं कि कोई एग्ज़ाम, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है इस टाइम पे, तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें या उसको स्टॉप करें। तो साथ में इसी विषय में मैं आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया हुआ। तो कुछ अपने लाइफ के बारे में, जो स्टूडेंट लाइफ रही है मेरी, उस बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले साथियों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं कानपुर में रहता हूँ। और अभी तो मैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएससी विभाग में हूँ। और मैंने अभी हाल में ही ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई है, और इसके बाद मैं यहाँ पे अभी झांसी पोस्टेड हुआ हूँ। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी के लिए छोड़ा गया है। वो भी इस दौर में छुट्टियाँ मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो साथियों मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने मेन जो टॉपिक है उस पर बात करने के लिए आता हूँ। तो साथियों यही कहना चाहता हूँ कि मैंने भी ऐसे ही स्टार्टिंग टाइम पे शुरुआत की थी। मैं भी कोई ख़ास पढ़ने लिखने में नहीं था, और मैंने भी अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ था। 2013 में मैंने इंटर किया था। इसके बाद से मैं कंपटीशन में गया, कंपटीशन को देखा, समझा क्या है, किस तरह का माहौल है वहाँ पे, और किस तरह के बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे तो ऐसा होता है, कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कुछ लोग एसएससी, कुछ लोग रेलवे, कुछ लोग डिफेंस, कुछ लोग बैंक। तो उनका अलग अलग सेक्टर होता है, उनका अलग अलग एम रहता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। तो वो अपने ही हिसाब से उस क्षेत्र में जाने के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी मेरा भी एम यही था, शुरुआत से ही था कि मैं डिफेंस में जाऊं और मैं अपने देश की रक्षा करूं।
अपनी देश की रक्षा करूं, अपने मातृभूमि की रक्षा करूं। लेकिन मैंने भी कई समय मैंने तैयारी की, मैंने कोचिंग भी की। मैंने भी कोचिंग स्टार्ट की 2014 से मैंने कोचिंग करना स्टार्ट किया। तो मैं अपने ही क्षेत्र में छोटे से, मतलब मेरा क्षेत्र है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, मैं चौबेपुर का ही रहने वाला हूँ इस समय, जो काफ़ी फेमस है विकास दुबे की वजह से। तो मैं आप सभी लोगों साथियों बताना चाहता हूँ कि मैं इसी चौबेपुर क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ता है। तो मैं इसी यहाँ से ही हूँ। तो साथियों, आप सभी लोग अच्छे से जानते भी होंगे चौबेपुर को, क्योंकि सुर्खियों में काफ़ी समय तक चर्चित में रहा है। तो मैं चौबेपुर क्षेत्र के छोटे से कोचिंग में मैंने स्टार्टिंग किया। तो वहाँ पे सबसे पहले जाने के बाद मैंने बेसिक जो है उसको समझा कि क्या चीज़ आती है कंपटीशन में, किस तरह का होता है, क्या डिफेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जो बैंकिंग का है वो क्या है, एसएससी का क्या है। तो मैंने भी स्टार्ट किया। तो मेरा एम रहा कि मैं डिफेंस में जाऊं। तो मैंने स्टार्ट से ही अपना फिजिकल और जो भी रिटन है वो दोनों में ही मैं लग गया और मैंने अच्छे से तैयारी भी शुरू की। काफ़ी समय तक मैं वहाँ पे तैयारी भी कर रहा था, अच्छे से कोचिंग भी जा रहा था। और लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं, सामने उभर कर आई थी, जिनसे मुझे बहुत ही डट कर सामना भी करना पड़ा। कुछ समय ऐसा भी आया कि मेरे पास थोड़ी मनी की भी प्रॉब्लम हो गई। मैं इतने ज़्यादा परिवार से भी ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फैमिली नहीं थी मेरी। तो मुझे भी काफ़ी समय ऐसा आया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मुझे वर्क भी करना पड़ा। तो साथियों, मैंने जॉब भी की और मैंने पढ़ाई भी अपनी जारी रखी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मुझे मान लो थोड़े से पैसों के लिए मैं अपना भविष्य अगर फ्यूचर बेकार कर लूँगा तो मेरा पूरा भविष्य बेकार हो जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को देखते हुए साथियों, मैं अपने कार्य में लगा रहा। तो मैंने काफ़ी समय तक वर्क भी किया, प्राइवेट किया। तो वर्क करने के साथ साथ मैं सुबह कोचिंग भी जाता था, वहाँ से इसके बाद वर्क भी करता था और अपने खाली समय में अपनी तैयारी भी करता था। इसके बाद साथियों, मैंने 2016 में ग्रेजुएशन पास किया और 16 के बाद साथियों मुझे थोड़ा सा अच्छे लोगों का गाइडेंस भी मिला। तो उन्होंने मुझे अच्छा सा गाइड किया कि आप ऐसे से ऐसे करिए ताकि आपको वहाँ अच्छे से हेल्प हो सके, आपकी पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। तो मैंने जाकर साथियों फिर थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र से निकला और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब वहाँ आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि सिटी के लोग किस तरीके से तैयारियाँ करते हैं, अपना अलग सा रूम लेके और उसी में रात दिन तैयारी करते रहते हैं प्रॉपर। अपना वहीं खाना बनाते हैं, वहीं अपना सब कुछ व्यवस्था वहीं रखते हैं। तो साथियों, पॉज करो, पॉज। चलिए, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। पॉज करो, रुको, पसीना आ रहा है हमारे। पसीना आ गया सर, पहुँच लीजिए, पसीना आपको कोई दिक्कत नहीं। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात आपके लिए बताई है। जिस तरीके से सर ने बताया कि मैं एक बहुत ही गरीबी से उभरा हुआ हूँ और जिस तरीके से मैंने मेहनत की है, लगातार मैंने मेहनत की, अपने ही जुनून को मैंने रुकने नहीं दिया, तथा मैंने एक ही कठिनाइयाँ आई, इतनी कठिनाइयाँ, तब भी मैं अपने कद को रुकने नहीं दिया और मैं चलता ही गया। एक दिन मैं संघर्ष को जीत लिया है और मैं आगे बढ़ने के लक्ष्य पे आज मैं आपके सामने, सर ने कहा, मैं खड़ा हूँ। तो अब सर आ रहे हैं और सर से फिर एक बार उनके बारे में बातें सुनेंगे और आगे की बात सर बताएंगे। और आप लगे रहिए, इसी तरीके से चैनल पे जुड़े रहिए और सर आपको बताने वाले हैं। आइए सर, और बच्चों को थोड़ा और बताइए। चलिए। जैसा कि साथियों आपको मैं बताया था कि इसके बाद मैंने भी तैयारी शुरू की। जो मेन तैयारी मेरी यहाँ से शुरू होती है अब। तो मैंने भी वहाँ पे देखा कि सिटी में किस तरीके से लड़के आते हैं और वहाँ अपनी तैयारियाँ करते हैं।
तो इसके बाद मैंने भी काफ़ी समझा कि काफ़ी कंपटीशन है, कहीं भी होगी, छोटी से छोटी भी अगर जॉब हमको चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये समझिए साथियों कि हमको दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में जो है ये कंपटीशन का दौर है और यहाँ से एक वैकेंसी के लिए जाने कितने लोग उस पर अप्लाई करते हैं, समझ सकते हैं साथियों आप लोग। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से हमको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों जैसा कि आप जानते ही हैं, उसके बाद मैंने वहाँ से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हुए उसको जारी रखा और इसके बाद मैंने भी देखा कई समय बीत गया है। तो फिर इसके बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, जिसके लिए मैंने और मेरे जो आपके बीच सर हैं, इन्होंने हम लोग आप साथ में ही जाके तैयारी वहाँ से स्टार्ट की। तो मैं काफ़ी पहले से ही तैयारी कर रहा था, तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन जल्दी से हो गया और सर थोड़ा बाद में आए तो उनको काफ़ी चीज़ समझने में समय लग गया, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गए, तो इस वजह से उनका नहीं हो पाया। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले साथियों अपना एक एम निर्धारित कीजिए कि मुझे किस तरीके से क्या चीज़ पढ़नी है और किस समय पर क्या करना है। तो उसके लिए आपको अपना एक टाइम टेबल सुनिश्चित करना होगा कि मुझे इतने टाइम पे रीजनिंग पढ़नी है, इतने टाइम से इतने टाइम तक मैथ लगानी है, इतने टाइम तक जीएस पढ़ना है। इसके बाद में जो भी खाली समय मिलता है उस आप खाली समय में अपनी एक्यूरेसी देखेंगे, स्पीड टेस्ट वगैरह देंगे। नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, ताकि हमको इसका पता भी चलता रहे कि हम कितनी गहराई में हैं और कितना अभी तक मैंने क्या चीज़ सीखी है और क्या चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो उसको हम लोग फिर से उस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और दोबारा से उसको गहन से अध्ययन करेंगे, ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में घुस सके। क्योंकि साथियों आजकल का जो समय है कंपटीशन में, आपको सिलेबस में तो सब कुछ दिया जाता है कि ये आएगा पेपर में, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप पेपर देखेंगे तो ये निश्चित नहीं होता है कि उसी सिलेबस से ही आपको वही पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल कुछ भी आ सकता है। करंट में है, जीके है, तो जीके में आपका कुछ निश्चित नहीं रहता है, तो आप उसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप करंट को डेली देखते रहिए, डेली मॉर्निंग में उठिए और अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए, चाहे वो क्यों छोटा ही क्यों ना हो, और उसी टारगेट को आप पाने के लिए उसे अपना पूरा दिन उसी में अचीव कर दीजिए। कि एक छोटा सा ही टारगेट आप क्यों ना उसको ले लें कि मुझे ये काम इस एक दिन में करना है तो करना है। बहुत अच्छी बात सर। तो मैं साथियों यही कहना चाहता हूँ, इसके बाद अपना जो मैथ है, रीजनिंग है, उसको अच्छे से तैयारी करिए और प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही हेल्प रहेगी आपको। तो आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि आप जानिए कि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बता नहीं सकते हैं। आजकल के कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो इसके लिए आपको उतनी ही ज़्यादा इससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो साथियों मैं यहीं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप अपने सर के साथ जुड़े रहिए। तो अब सर आपको बताएंगे, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जय हिंद साथियों। चलिए, सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है आप सभी के प्रति। और एक बात, सर का एक यही मकसद था, क्या हुआ और चलने दीजिए सर, चला ना, एक सेकेंड दोस्तों। तो
सर अभी क्या बताएं दोस्तों कि सर अभी थोड़ा सा नए हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही गरीबी से जुड़े थे और पहली बार सर ने आपके सामने लाइव टेलीकास्ट किया और आपसे बात की है, इसलिए सर को थोड़ा सा हिचक फील हुआ है। पर आप लोग घबराइए मत, होता है हम गरीबों के लिए। कभी कभी हम लोगों ने यही नहीं देखा था कि लाइव कैसे बात करते हैं। आज सर ने पहली बार बात की है तो आप परेशान मत हो, पर सर का एक जुनून था। जुनून ये था कि मैं गरीबी में पैदा हुआ पर गरीबी में नहीं मरूंगा। यही जुनून को सर ने अपने एक लक्ष्य के तौर पर निर्धारित किया। और सर ने एक और आपके बात बताई है, ये बात बताइए कि आप एक टारगेट को निर्धारित कीजिए। अगर आपने कोई एक टारगेट को निर्धारित किया, जैसे आपको अगर एनटीपीसी ग्रुप डी की, मैंने इसके पहले एक बात बताई थी जिसमें आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसको आप देखना ना भूलना। और एक बात ये कहने वाला हूँ कि अगर आपने एक टारगेट को निर्धारित किया, जैसे कि आप पर डे उस टारगेट को अगर अचीव करने में लगा दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है। आप केवल बस एक टारगेट को निर्धारित कीजिए कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पढ़नी है और इस टाइम ही करना है, तो आप जरूर सक्सेस होगे। तथा मैं एक और बात बताऊं, कभी पंखों से उड़ान नहीं होती, अगर हौसले बुलंद हो तो दोस्तों मंजिल को पाया जाता है। ये हर एक टीचर कहता था, ये बात आपको बिल्कुल सत्य में सत्य प्रतिशत बिल्कुल सच है। तथा आप लोग सभी लोग लगे रहिए और दम की मेहनत कीजिए। आपसे मेरे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग एक दिन हमारा क्या, आप सभी लोग अपने साथियों का भी पेपर सभी लोग क्रैक करेंगे। जिस तरीके से जो वैकेंसी आप लगा के दम बांध के उसको मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हम आपके प्रति नई नई क्लासें करवाते रहेंगे, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग लगातार हमारी क्लास को देखिए और बहुत सी क्लासें हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, जो हमारे टीचर अभी बहुत से संघर्षी टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इस बात को फैला दीजिए। जिस बच्चे को ये लगता है कि पढ़ाई में क्या है, पढ़ने से क्या मिलता है, तथा जिस बच्चे को ये भी लगता है कि मैं पढ़ के बनूंगा कैसे, तथा उस गरीब के लिए ये आवाज़ है कि उस गरीबी से उसे उभरना है, कैसे उभरना है, और इस बच्चे इन सर ने किस तरीके से मेहनत की, उनको सभी को ये बात पता होना चाहिए। और लगे रहिए हमारे साथ, चलते हैं, सभी को ये बात फैला दीजिए दोस्तों। अब मिलेंगे हम अगले ही कुछ बातों के लिए। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी बात को एक बार मान के बस आपने अपना एक कंटेंट तैयार किया होगा। जिस तरीके से आपने टाइम को बर्बाद नहीं किया होगा, अगर आपने मेहनत की तो आपका सिलेक्शन निश्चित पूर्ण रूप से होने वाला। क्योंकि अभी ये हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। आपकी क्लास बहुत मंडे से चालू हो रही है एनटीपीसी ग्रुप डी की, उनको देखना ना भूलिए। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।